नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेन। जैसा कि मैं अपने वीडियो में कुछ ना कुछ लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तो आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के वीर योद्धा ढेलन शाह की। ढेलन शाह मध्य प्रदेश की गौड़ समुदाय से एक वीर योद्धा थे। वैसे तो योद्धाओं का कोई समुदाय, कोई जाति नहीं होती, मगर ये बताना भी जरूरी होता है कि जनजाति नायकों ने भी भारत में स्वतंत्र संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना और अपनी सेना के साथ भारत को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। ढेलन शाह 1842 से 1843 के दरमियान बुंदेला विद्रोह के अलावा 1857 के पहले स्वतंत्र संग्राम सेनानी नरसिंहपुर में इन्होंने ही शुरू किया था। आज के मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में चावरपाठा परगने की रामगढ़ रियासत थी। रियासत की राजधानी ढेलवाड़ मदनपुर थी। वहीं के राजा थे राजा ढेलन शाह, जो नरसिंहपुर को स्वतंत्र संग्राम में कराने में बड़ा योगदान था। ढेलन शाह को प्रकृति शक्ति बड़ा देव का आशीर्वाद प्राप्त था। कहा जाता है कि उनको कभी भी अंग्रेजों की गोलियां छू ना पाई, या यूं कहें तो अंग्रेजों की गोलियां उनको लगने के बाद भी उन पे कोई असर नहीं होता था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गौड़ जनजाति के वीर योद्धा ढेलन शाह युवा अवस्था से ही अंग्रेजों से संघर्ष करने लगे थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने चौरागढ़ में अंग्रेजों के किले पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने झंडा यूनियन जैक की उखाड़ फेंका था। झंडा यूनियन जैक उन्होंने उखाड़ फेंका था, परंतु वह उस किले पर अधिकार न जमा पाए, क्योंकि अंग्रेज काफी शक्तिशाली थे। अंग्रेजों के पास काफी बड़ी सेना हुआ करती थी। फिर उन्होंने अपनी सेना को पुनः संगठित किया, पुनः उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और 1836 में उन्होंने दूसरा प्रयास किया, और इस बार भी वह सफलता प्राप्त ना कर पाए। वो कहते हैं ना, जो बार बार गिरते हैं तो एक बार जरूर संभलते हैं। और फिर वो दिन आ गया जब ढेलन शाह ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इस वीर राजा ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया और चवारपाठा तथा तेंदुखेड़ा दोनों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया, स्वतंत्र करा दिया। और 1858 में अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना लेकर इनके ऊपर चढ़ाई की और हमारे वीर सपूत्र ढेलन शाह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। हो सकता है कुछ विश्वासघात हुआ हो। ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेजों ने 1857 में इतिहासों में पढ़े थे कि उनको पकड़ लिया गया और फिर उनको ढेलवाड़ में ही पीपल के पेड़ के नीचे फांसी लगा दी गई। पीपल के पेड़ पर फांसी लगा दी गई। ऐसे थे हमारे वीर राजा की बात। हमारा वीडियो ये जनजाति योद्धाओं को, जनजाति वीर स्वतंत्र सेनानियों का जिक्र कर रहे हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार की आज भी राजा का परिवार यहाँ निवास करता है और अपना अस्तित्व बचा के रखा हुआ है, मगर अभी इस राज परिवार में एक दुखद घटना हुई, जिसमें कुंवर भीष्म शाह देवलोक को प्राप्त हुए।